हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी विच टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक। हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर कुछ डेफिनेशन देखेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स की। उसके बाद से हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड देन सिटीजन्स consciousness and participation, and after that we will talk about allied form of political participation। तो ये हमारी जो 5 टॉपिक्स हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है कि जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जब लोग किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम्स में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छे से रन कर सके, ठीक है, इन ए कन्वेनियंस वे। तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का पार्टिसिपेशन है इन द पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में वो डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू वोट, ये सिर्फ राइट टू वोट देना ही क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स सिस्टम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। The first of all, the direct democracy has been seen in Switzerland। स्विट्जरलैंड में देखी गई थी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको ये राइट है कि वो किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं और उसके प्लेस में नए जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट कर सकते हैं। ये जो राइट्स है उनका, उन राइट्स को कहते हैं रिकॉल। ये जो राइट्स है स्विट्जरलैंड की कंट्री के लोगों के पास, उसको कौन सा राइट कहते हैं, उसको कहते हैं रिकॉल, ठीक है। इसके अलावा जब चाहे तब वहाँ के जो लोग हैं वो जो वहाँ का जो भी लॉ है उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेफरेंडम। क्या कहलाती है, रेफरेंडम, ठीक है, रैंडम। क्लियर, यानी रिप्रेजेंटेटिव को फिर से कॉल बैक कर सकते हैं, यानी वापस बुला सकते हैं उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, और उसकी जगह पे नए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वो वापस से अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड है कि कभी जब चाहे तब लॉ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसमें जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अब वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ वो ये जो कंट्री स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ के सारे जो लोग हैं वो जो भी डिसीजन मेकिंग है पॉलिटिकल सिस्टम का उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। पर आज के टाइम में हम देखें तो अदर कंट्रीज जिनका कि एक्सपेंशन और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो टुडे इन अदर कंट्रीज विच फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ बीन सीन, तो दैट इज सीन इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर देते हैं और वही हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, गवर्निंग, शासन करते हैं, रूल करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन पीपल इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यानी जब किसी भी कंट्री के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उसको क्या करती हैं, कॉमन पीपल के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती हैं। यानी वो ये करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न जैसे राइट टू वोट है, तो राइट टू वोट ऐसा थोड़ा कि लोगों ने अपने आप ही राइट टू वोट देने का अधिकार है, उनको अपने आप मिल गया। ये उनको जो राइट्स है वो किसके थ्रू मिला है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है। यानी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के लोग हैं वहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और जब भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अनदर फॉर्म किसका है, डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के, ऑफ द पीपल, लोगों की, ठीक है। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेसी। क्लियर। तो दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी पार्टिसिपेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेशन है लोगों का, ठीक है। तो दोनों क्या है,
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे से मिलकर ही पूरे होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो बहुत ही क्या होगा, डेवलप एंड स्ट्रांग होगा। साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी सिर्फ राइट टू वोट है वही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि हम गए, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में हमने वोटिंग की और पर्टिकुलर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया। इसके अलावा और क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकली एक्टिविज्म रहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी पॉलिटिक इशू आता है उसमें हम अपनी कहीं ना कहीं अटेंडेंस है वो दिखाते हैं कि हाँ हम उसके फेवर में हैं या उसके डिसफेवर में हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस, अवेयर रहते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा जो लोग हैं वो पॉलिटिकल जो भी मैटर्स है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स, ये पेरिक्लीस है। पेरिक्लीस एथेंस के रूलर थे और उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को वहाँ पे स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वो क्या कहते हैं, पेरिक्लीस है, ठीक है, पेरिक्लीस है, पेरिक्लीस। एवरी बुक रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, यानी किसी भी बुक जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिफाइन करती है उससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, डेमोक्रेसी के। डेफिनेटली क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, की गवर्नमेंट में लोगों का क्या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन पेरिक्लीस की है और पेरिक्लीस ने कहा है कि एवरी बुक रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, यानी जब भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं किसी भी किताब में तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की। सेकेंड इनकी डेफिनेशन है, ए यूनिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द रोल ऑफ अवेलेबल फॉर सिटीजन। यदि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक यूनिक फीचर है तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो रोल है, वो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, और ये है पेरिक्लीस। ये पेरिक्लीस है, ये एथेंस के रूलर थे। एथेंस कहाँ, ग्रीक का, ठीक है, यूनान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजामिन बार्बर की, ठीक है। ये स्कॉलर थे, पॉलिटिकल स्कॉलर थे और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ही सपोर्टेड participatory democracy as alternative for liberal thin democracy और politics as keeping, यानी इन्होंने कहा है कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय लिबरल थिन डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स एज जू कीपिंग, यानी सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स या फिर जो सबसे कम सिर्फ दिखावे की डेमोक्रेसी से अच्छा कौन सी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या हो, पार्टिसिपेशन हो इन द पॉलिटिकल सिस्टम। एंड इन वीक लिबरल डेमोक्रेसी द टेंडेंसी ऑफ पर्सनल गेन्स रिमेन्स डोमिनेंट, और क्या कहते हैं कि जो वीक लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसमें पर्सनल गेन्स का रिमेन्स करने की, यानी अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनको जो फुलफिल करने की जो टेंडेंसी है वो क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है। इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है। फेमस पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे और उन्होंने पावरफुल या स्ट्रॉन्ग जो डेमोक्रेसी है उसको क्या किया है, एडवोकेटेड किया है। कि थिन जो इनके टाइम में क्या था कि थिन डेमोक्रेसी थी, यानी कम से कम लोग पार्टिसिपेट करते थे इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए इज बेटर लिबरल जो थिन डेमोक्रेसी है। ही कंसीडर ए वीक बट लिबरल डेमोक्रेसी बेटर, मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए चाहे वो वीक और लिबरल ही हो पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि फॉलोइंग थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, यदि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, तो क्या क्या होना चाहिए, तो ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनी मीडिएटर, ठीक है। कोई भी मीडिएटर है बीच में, क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी काम कराने जाते हैं तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और हम होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं जिससे कि हमारा जो काम है वो ईजिली नहीं हो पाता है। तो हमें ईच एंड एवरी पर्सन को मीडिएटर्स के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा राइवलरी सिटीजन्स ग्रुप शुड पार्टिसिपेट इन सेल्फ रूल डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर, और जो राइवल सिटीजन्स है, ठीक है, उनका जो ग्रुप है उनको डायरेक्ट सेल्फ रूल में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए बिना किसी मीडिएटर के, यानी उनको जो भी अपनी बातें हैं वो खुद उनको उनके सामने रखनी चाहिए। There must not be any expert mediator at any stage of political post between the representative and the public, और लोगों के बीच में और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका डायरेक्ट क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होना
चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि जो राइवलरी है, राइवलरी मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के राइवल मतलब जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ना बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट उनको जो सेल्फ रूल है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे ईच एंड एवरी पर्सन का जो कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा। जब मीडिएटर नहीं होंगे तो जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होगी, वो स्ट्रांग होगी। क्लियर। और मीडिएटर एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोग हैं, वो क्या होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। ये कहते हैं बेंजामिन बार्बर, और इन्होंने इस पर काम किया था 1984 से लेकर 1995 तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्लॉस्की। ठीक है, मैक्लॉस्की क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स ऑल दोज voluntary activities and reaction in which citizens or common people participate directly or indirectly to form public policy। यानी वो सभी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ या रिएक्शन है लोगों की या कॉमन पीपल की जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हर जगह है। ठीक है, डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉस्की। He also considered that political participation is not only quantitative but it is relative qualitative as well। सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वोट दें। सिर्फ वोट देना सिर्फ मेजोरिटी या जो क्या कहते हैं नंबर से ही नहीं है, इसका क्वालिटेटिव है, यानी जो भी वोटिंग होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए लोगों का, उसमें वाकई में बाय हार्ट क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी एज ए क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। It is not necessary that it must be a large amount for a strong democracy, but it is more important that must be a good quality। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर में पार्टिसिपेट करें ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि कम ही लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो सारे लोग कैसे होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, इन्होंने नॉलेज होना चाहिए अबाउट द पॉलिटिकल अफेयर्स। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज काश एंड मार्क्स। ठीक है, और काश एंड मार्क्स क्या कहते हैं, द नोशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज एट द सेंटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। यानी जब भी हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टेट का जो सेंटर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पार्टिसिपेशन। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी वो स्टेट कौन सा स्टेट कहलाएगा, डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, यानी लोग उसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा all the voluntary activities by individual citizen intended to influence their directly or indirectly political choices at various level of the political system। वो सारी voluntary activities जो कि individual citizen करता है जिससे कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वेरियस लेवल पे वो क्या कर सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस कर सके, तो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन के फॉर्म्स कैसे हैं, किस तरह से देखे जाते हैं। तो दो तरह से देखे जाएंगे, एक तो डेवलपमेंटल फॉर्म में और दूसरा डेमोक्रेटिक। यानी जैसे जैसे लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो इंक्रीज होता गया है, तो उसी के साथ साथ ये जो पार्टिसिपेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे कि लोग पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है उससे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार। उसके बाद टू मोटिवेट अदर्स फॉर वोटिंग, दूसरों को जो मोटिवेट करने के, जैसे जब रैलीज होती हैं या जो भी इलेक्शन का प्रचार किया जाता है, ठीक है, भाषण लेक्चर होते हैं, स्पीचेस होती हैं लीडर्स की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उससे वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज बताते हैं, जिसके बिहाफ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोटिंग में क्या करते हैं, वोट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा टू गिव डोनेशन, कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी लोग हैं उनको उनकी पॉलिसीज उनके जो भी हैं उसके लिए क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। टू सबमिट पिटीशन अगेंस्ट द रूलिंग रिप्रेजेंटेटिव, यदि रूलिंग रिप्रेजेंटेटिव है वो सही तरह से काम नहीं कर सकता है तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, पिटीशन सबमिट कर। मैनेजिंग रैलीज एंड धरनास रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, यदि कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का या पब्लिक वेलफेयर का इशू है तो उस रिगार्डिंग रैलीज और धरना को मैनेज करना, तो ये भी हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक इशूड एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोटेस्ट करना, किसी भी पब्लिक स्पेसिफिक इशू को प्रोटेस्ट करना। और इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव है रूलिंग क्लास के उसको क्या करना, प्रेशराइज करना,
तो दीज आर द टूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सारे टूल्स थे जिनके थ्रू पता चलता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता जाएगा तो डेवलप आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात हुई डेमोक्रेसी, यानी डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा में नंबर्स में पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो भी मैटर्स थे, अफेयर्स थे, और ये धीरे धीरे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई डेमोक्रेटिक में। बाय यूजिंग ऑल दीज टूल्स व्हाट हैपन, द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इंक्रीज, लोगों का पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज बढ़ता है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जब भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट सोसाइटीज़ है, जो भी सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं सोशली एस्पेक्ट को लेके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सभी डेवलपमेंट जो सोसाइटीज़ है उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि पेरिक्लीस ने कहा था, पेरिक्लीस कौन थे, ये एथेंस के रूलर थे, और इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को वहाँ पे स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने कहा था कि पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेटिक सीजन एज ए कंपल्सरी कंडीशन, ये स्टेट है। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक स्टेट में यदि लोगों का पार्टिसिपेशन है तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए क्या है, कंपल्सरी कंडीशन है कि लोग वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट। भाई डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं ना कि विल ऑफ द पीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति, लोगों की मेजॉरिटी। तो लोगों की मेजॉरिटी कैसे वो इस्टेब्लिश होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो डेवलपमेंट फॉर्म कैसे दिखाई देता है, क्योंकि पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, और अभी मोनार्की सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक फॉर्म में। ठीक है, और क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लोगों की जो एम्बिशन है और एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, उसका डेवलपमेंट हुआ है। व्हेन डेमोक्रेसी प्रोग्रेस, जब डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करती है फ्रॉम द थियोरेटिकल प्रोसेस एंड टुक द फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो सरफेस, यानी जब थियोरेटिकल प्रोसेस से आगे बढ़कर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती हैं तो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्लियर? नाउ वी सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, कि लोग यदि अवेयर हैं तो उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या इफेक्ट है, क्या उसका इन्फ्लुएंस है, वो देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर्स में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले सिटीजन कॉन्शियसनेस, यानी उनकी अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट, अवेयरनेस रिगार्डिंग द political system, political activities, political policies, political matters, events, policies of that country, that region, area। ठीक है, उस एरिया के जो भी इवेंट्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उससे रिगार्डिंग लोग कितने अवेयर हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, या उनकी आइडियोलॉजीज़ का कैसी है। तो दीज आर द मेजर फैक्टर, ये मेजर फैक्टर हैं जो पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे सपोज करते हैं एजुकेशन लेवल की, तो जिन कंट्री में जो हायर लिटरेसी परसेंटेज है, यानी एजुकेशन लेवल हाई है, वहाँ के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज से कंपेयर में देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ की लिटरेसी रेट क्या है, वो हाई है। तो इसीलिए वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का पॉलिटिक्स में वो क्या है, हाई है इन कंपेरिजन टू द एशियन अफ्रीकन। तो एशियन अफ्रीकन के जो लोग हैं ड्यू टू द लो एजुकेशन क्वालिटी, लो एजुकेशन के कारण पॉलिटिकल से क्या हो जाते हैं, अपाथी या वहाँ देखी जाती है। पॉलिटिकल अपाथी का मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। द सेकेंड आस्पेक्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी या किसी भी कंट्री का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, वो एक माइनॉरिटी के साथ ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, पूरी जो ऑल पॉपुलेशन है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्मॉल अमाउंट के जो लोग हैं वही पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। Now the next topic is allied form of political participation। allied form क्या होता है कि allied form मैंने पहले बताया था कि हमारी सोसाइटी है तो सोसाइटी जो है वो दो ग्रुप में बढ़ जाती है। एक तो वो कहलाता है कॉमन पीपल, ठीक है, और दूसरा होता है allied सेक्शन। allied सेक्शन एजुकेटेड होती है, सारी पावर्स इनके पास होती है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली या फिजिकली कहें तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं इन कंपेरिजन टू द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, मोस्ट ऑफ
जो लाइफ है वो अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में क्या हो जाती है, स्पेंड होती है। क्लियर। तो अब देखते हैं कि एलाइट जो सेक्शन है उसका क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। तो जैसे कि हम बात करेंगे इसमें जोसेफ जो शुम्पीटर हैं उनकी एक डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है कि एट प्रेजेंट द एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ बिकम रिस्ट्रिक्टेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू पीपल एलाइट सेक्शन। उन्होंने कहा कि आज के टाइम में हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में है, और उन लोगों को क्या इन्होंने कहा है, एलाइट सेक्शन। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हमें याद रखना है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये बुक का नाम है जोसेफ शुम्पीटर। अब जैसे कि कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पॉलिटिक्स मैटर्स में क्या करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में पार्टिसिपेट करना। पर रियलिटी में हम देखें तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। सारे के सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द यानी इन लार्ज अमाउंट जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक जो स्मॉल जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं वही जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या मैटर्स हैं उनमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जोसेफ शुम्पीटर कि गवर्नमेंट को रन करने में या कोई भी पब्लिक पॉलिसीज़ को यदि फॉर्म करना है, बनाना है, तो उसमें कौन, प्रोफेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं वो वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो कॉमन पीपल है उसका जो पार्टिसिपेशन है वो कहाँ तक लिमिटेड रहता है, वो लिमिटेड रहता है ओनली इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, ये कॉमन पीपल का काम है, और उससे आगे का सारा जो काम है वो किसके थ्रू किया जाता है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के थ्रू। ठीक है, अब जो होता है आफ्टर इलेक्शन द सिटीजन्स आर यूज्ड बिहाइंड द कर्टेन। जो कॉमन पीपल है वो तो कहाँ आते हैं, पर्दे के पीछे जाते हैं, और जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिलेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम इलेक्शन में बस अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने तक की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उसके बाद से कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन से लॉज हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टास्क, जो ज़्यादातर टास्क हैं वो कौन करता है, दैट इज़ डन बाय टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एक्सपर्टीज़ है ये। ठीक है, टेक्निकल और इकोनॉमिकल जो एक्सपर्टीज़ है उनके थ्रू किया जाता है, तो उनको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो किसका होता है, एलाइट सेक्शन का होता है। जो कॉमन पीपल है वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड रहता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने तक ही लिमिटेड रहता है। तो रॉबर्ट डहेल है, उन्होंने इस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, इसकी आलोचना की है। और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो द डेमोक्रेसी इज़ द फैक्ट the government of professional politician and the role of common people at very little for a little time and only imaginary। आज की बात करें तो जो कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लिटिल है, या फॉर ए लिटिल टाइम, थोड़े समय के लिए है, या जो भी है वो कैसे इमेजरी, सिर्फ दिखाई देता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि जो मेन जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में वो किसका होता है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस का होता है, टेक्नोक्रेट्स का होता है, ब्यूरोक्रेट्स का होता है। क्लियर। तो इसलिए जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि आज के टाइम में मॉडर्न डेमोक्रेसी में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ एलाइट सेक्शन के पास होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सबसे पहले किसने इनिशिएट किया था। तो ये इनिशिएट किया गया था बाय द जो बिहेवियरिज्म के जो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे। बिहेवियरिज्म में टू टाइप्स ऑफ हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था लास्ट 11th क्लास में, एक था ट्रेडिशनल और दूसरा था मॉडर्न को कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में रूसो ने सबसे पहले अपनी बुक में जो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको इनिशिएट किया था। फ्रॉम वेयर वॉज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टार्टेड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो पता है स्विट्जरलैंड से। आरजी एग्जिस्ट करती है उसके 5 कंटेंट्स में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो ये आपको डिफाइन करना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। The next one is which form of democracy is present in modern times, तो representative form of democracy। What do you mean by political apathy? Political apathy का मतलब क्या होता है कि जब लोग हैं वो पॉलिटिशियन के कारण पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करने से क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल अपैथी। और इसके बहुत सारे वैसे तो फैक्टर है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पॉलिटिशियन है वो उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर जो जितने भी लोग हैं, जो पीपल है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है या लो होता है। राइट द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, 2 फॉर्म्स लिखने हैं, तो one is डेवलपमेंटल एंड सेकंड इज डेमोक्रेटिक। व्हाट आर द टूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के टूल्स बताने हैं इसमें आपको। व्हाट डू मीन बाय एलाइट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एलाइट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है ये बताना है
कि पॉलिटिक्स में एलाइट सेक्शन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है और जो कॉमन पीपल है या तो वेरी लिटिल या लिटिल या फिर इमेजिनरी फॉर्म में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू जोसेफ शुम्पेटर। उसको आपको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट वन इज हाउ डज द कॉन्शियसनेस ऑफ सिटीजन अफेक्ट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यानी पॉलिटिकल जो सिटीजन कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है लोगों का, उसको कैसे अफेक्ट करती है, इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग आज के टॉपिक से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके चैप्टर के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।